छोड़ दो इसे। जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाओ, जल्दी जाओ। दीदी, तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। दीदी, दीदी, जाओ, जल्दी करो। महान ईश्वर रेडमेन का आदेश है कि तुम्हारा सर काट दिया जाए। मुर्दों को फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता है बच्चे। बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, इस लड़की की गर्दन काट दो और मुझे वैद्य के पास ले चलो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अच्छी मौत दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे हाथ में महान ईश्वर का निशान। दीदी, हम कई साल तक एक साथ रहे, पर अब अलग होने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपनी बहन की बात माननी चाहिए थी बच्चे। देखते हैं तुम कितनी दूर जा सकते हो। मुझे नहीं लगता तुम बच पाओगे। जीते जी ईश्वर रेडमेन के हाथ लगने से अच्छा है मौत को गले लगा ले। तेरे कटे हुए सिर को महल के बाहर झालर की तरह सजाया जाएगा। तेरी बहन के शरीर को अपवित्र करके तेरे बगल में उसका भी सर लटकाया जाएगा। हवा के बहने पर तुम दोनों के सर एक दूसरे से टकराएंगे, जैसे दो मीट बॉल सूखने के लिए लटकाए गए हो। तेरे पास बचने का एक भी मौका नहीं है। तू सोच भी नहीं सकता कि तू किन शक्तियों से लड़ रहा है। तू मरने वाला है।
दीदी, मैं भागते भागते थक गया, अब और नहीं भागूंगा। मैं उस बूढ़े आदमी का गंदा खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस बहुत हुआ। ये मुझे 40 साल के लिए सुला देगा और अब मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या कोशिश कर रहा है? मेरी आंख फोड़ना चाहता है? तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम मेरी कठपुतली हो। तुम्हारे शरीर में तो आग है और तुम एक ईश्वर को मारना चाहते हो। जानता हूँ एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे मरने तक तुमसे चिपका रहूंगा। देखा तुमने, यहाँ रहता है रेडमैन। आगे बढ़ो और अपना बदला ले लो, अगर हिम्मत है तो। लगभग 7 साल पहले चाइनीज समोसे के लिए मैंने पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था। मैंने पूरे 2 घंटे की ड्राइव की, उसके बाद मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सिर्फ एक ट्रैफिक जैम की वजह से आपकी जिंदगी के 2 घंटे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। वक्त बहुत कीमती है और वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे इंसान को सॉल्व करना चाहिए। हम सब अलादीन ग्रुप में मौजूद हैं। हमारा गोल है आपके हाथ में आपके टाइम का पूरा कंट्रोल हो। आज से हम टाइम बचाने के लिए लैंप ऐप का इस्तेमाल करेंगे, गेम खेलने के लिए, चैट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, यहां तक कि डॉक्टर के लिए, यहां तक कि चाइनीज समोसे ढूंढने के लिए। पहले एक काम पूरा करने के लिए 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब हमने इसे 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है, क्योंकि हम सब के लिए हमारा वक्त कीमती है। सच में कमाल की बात है। ओहो, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। सच में कमाल है ये। बहुत बिजी है ये। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं अलादीन ग्रुप की सीटीओ हूँ, मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। नाम लिंग। काम की बात करो। मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हो? शायद हमने उसे ढूंढ लिया है। पर वो हमें मिली नहीं है, हमने उसे ढूंढा है। हम इस खोज को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाए। हाँ, हमें बस इतना पता है कि इन 5 में से एक तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? वो मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। अपनी बेटी का चेहरा याद नहीं आ रहा। कोसने की जरूरत नहीं है, इतने साल बाद वो अलग दिखती होगी। पर तुम फिक्र मत करो, जब हम डीएनए टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा तुम्हारी बेटी कौन है। और टेस्ट में कितना वक्त लगेगा?
तुम मुझसे क्या चाहती हो? हमारी टाइमिंग सही है। वेलकम बैक। आज मैं तुम्हें अपनी नई कहानी बताऊंगा। जब हम वहां से निकले, हमारे हीरो की बहन के हाथ लाइव तलवार है क्या? जो उसके थके हुए शरीर को सहारा दे रही थी। उसने हमें से लाइव कॉन्वेंट देखा की है। तरफ देखा और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाओ जाओ अपनी जान बचाओ। पर इससे पहले वो कुछ और कह पाती, उसे बेरहमी के साथ मार दिया गया। वो जमीन पर गिर गई और उस शैतान बुड्ढे ने अपनी तलवार उसके आर पार कर दी। उसने बेरहमी से उसकी बहन को मार डाला और हमारा हीरो बेसहारों की तरह देखता रह गया कि कैसे उसके दीदी की जान निकलती रही। कॉन्गवन के सामने नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगभग 100 मील की दूरी पर एक रोशनी जगमगाने लगती है। कॉन्गवन दूर से उस रोशनी को देखता है। एक शहर। एक शहर। बादलों के बीच से सूरज की रोशनी चमकने लगती है। उस रोशनी से पूरा शहर जगमगाने लगता है। एक विशाल और पुराना महल। रैनलियंग साम्राज्य का शक्तिशाली राज्य। क्या ये वही जगह है? तुम्हारा ही सपना। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर महल के अंदर बैठे हुए रेडमेन को बहुत सालों बाद एक अजीब सा डर महसूस होता है। लैम्प ऐप आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा, क्योंकि वक्त और दूरी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उस नौजवान की आंखें एक ही जगह स्थिर हो गई। अलादीन हमेशा आपके पास रहेगा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। जैसे उसने तलवार कसकर अपने हाथ में पकड़ी, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसी वक्त शक्तिशाली रेडमेन के सर में दर्द होने लगा। एक बहुत पुराने सर पर लगी चोट की वजह से उसका घाव फिर से खुल गया। वो दर्द इतना असहनीय था कि उसने इस महान भगवान को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी अभी अलादीन ग्रुप प्रेसिडेंट मूली अचानक अपनी स्पीच के दौरान बेहोश हो गए। स्मॉल लाइफ साइंसेस कंपनी के साथ जो शुरू हुआ है वो अनेक क्षेत्रों में एक बड़े मल्टीनेशनल समूह के रूप में विकसित हुआ है। कई सालों से मिस्टर ली अलादीन कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। इस बार उसने क्या लिखा? उसने कॉन्गवेन के बारे में लिखा। वो उस शहर में पहुंच गया है और रेड मेन को पता चल गया है, क्योंकि फिर से उसके सिर में दर्द होने लगा है। क्या आपको यकीन है कि ये वही है? यही वो आदमी है जिसकी हमें जरूरत है। इसने अपनी बच्ची को खोया है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सुनो लिंग, तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, पर परेशान मत हो। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। समझ गई सर। क्या कहा उन्होंने? कि तुम अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी करोगे। कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, पर तुम्हें खून करना है। खून? जल्दबाजी मत करो। तुम्हें पावर्स इस्तेमाल करनी है। हम उनके बारे में जानते हैं। तुम ऐसे पहले नहीं हो जिसमें ये स्पेशल पावर है। और भी कई लोग हैं। तुम एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। तुम्हारा निशाना कमाल का है, स्पेशल पावर और कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ। ये देखो, तुम इसे रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। किसी को मारना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। कब से मेरा पीछा कर रही हो? हम हर रोज डेटा के कई सोर्स इकट्ठा करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। हम हर उस चीज पर नजर रखते हैं जो फायदेमंद होती है। दरअसल इस तरह से हम उन लड़कियों को तुमसे जोड़ने में कामयाब हुए।
मुझे किसको मारना है? टारगेट है वो राइटर जिसे तुमने अभी अभी लाइव देखा था। किताब का टाइटल है गॉड स्लेयर और उस राइटर का नाम है कॉन्गवेन। मेरे बॉस को लगता है कि उसकी कहानी में जो भी होता है उसका असर उनकी हेल्थ पर होता है। वो कैसे? उस कहानी में एक रेडमीन नाम का कैरेक्टर है। जब भी रेडमीन को कुछ होता है मेरे बॉस बेहोश हो जाते हैं और उनके साथ ऐसा तीसरी बार हो रहा है। हमने उसे रोकने के लिए हर रास्ते का इस्तेमाल करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। और अब उस राइटर ने कहा है कि अगले 3 दिन में वो ये कहानी खत्म करने वाला है और जिस तरीके से वो लिख रहा है उसमें रेडमेन मरने वाला है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे बॉस को ये डर है कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब है तो क्या तुम? पर बॉस का मानना ये सब सच है। और हाँ, एक बात और, अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो तुम जा सकते हो। मुझे वो राइटर कहाँ मिलेगा? ट्विन रिवर सिटी में। मैं उसे मारूंगा अपनी बेटी के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तुम अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हम तुम्हें हर एक जानकारी देंगे। तुम हमें पल पल की खबर देते रहना। कॉन्गवेन सीक्रेट वुड पीक के नीचे उतर गया। उसने माउंट पी को छोड़ दिया और नॉर्थ की तरफ बादलों के शहर में चला गया। पहले 200 मील बहुत मुश्किल थे। कॉन्गवेन पैदल सफर कर रहा था। लूशुई नदी के किनारे पहुंचने के बाद उस राज्य में पहुंचने के लिए वो एक जहाज में बैठ गया। बड़ी बड़ी लहरों और पानी के जानवर कॉन्गवेन को डरा रहे थे, पर वो इन कठिनाइयों के बावजूद डरा नहीं। आगे क्या होने वाला है कॉन्गवेन को पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अगर उसने रेडमेन को नहीं ढूंढा तो उसके जीने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दुनिया में रेडमेन एक ऐसा शख्स था जो कॉन्गवेन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रेडमेन कॉन्गवेन की मौजूदगी महसूस कर रहा था। वो कॉन्गवेन के पिता को याद कर रहा था, रेडमेन के दोस्त। और कॉन्गवेन ऐसे शख्स थे जिनसे रेडमेन को डर लग रहा था। बहुत अच्छे, रेडमेन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि सच तो ये था कि वो काफी अरसे से अकेला रह रहा था। अफसोस की बात है। कॉन्गवेन, कैसे हो तुम? पागल कहीं का। हाँ? आज तो बहुत सस्ती सब्जियां मिली हैं और ताजी भी हैं। काफी सस्ती मिल गई है। इस तरफ जल्दी मेरी तरफ पास करो। हाँ, कम ऑन, क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम लोगों को? पास करो, जल्दी करो, जल्दी मुझे पास करो। कॉन्गवेन, आओ लंच कर लो। रोज फोकट में खाना खाने आ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसे देखकर। 20 साल का हो गया लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता। ये भी कोई बात हुई? एक नंबर का कामचोर है ये। हाँ, सही कहा तुमने।
क्या देख रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों पीछा करूंगा? तब जब मैं खाना खा रहा था और उससे पहले जब मैं सॉकर खेल रहा था, तब मैंने तुम्हें देखा था। मैं तुम्हारा फैन हूं। मेरा फैन? तुम सच में मेरे फैन हो? हाँ। तभी तुम मेरा पीछा कर रहे थे। कहां से आए हो तुम? वो मैं लियाओयान से हूं। तुम इतनी दूर से आए हो? अरे बाप रे। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आए हो? प्लेन से? ट्रेन से? बोट से। शादी होगी तुम्हारी? दरअसल यहाँ आने में तुम्हें बहुत वक्त लगा होगा। हाँ, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? गॉड स्लेयर। गॉड स्लेयर, हाँ। और उस कहानी में तुम्हें कौन सा किरदार पसंद है? हाँ, वो बहादुर नौजवान कॉन्गवेन। क्या तुम्हें सच में कॉन्गवेन इतना ज्यादा पसंद है? हाँ। मुझे लगता है बेहन फैंग किरदार इतना दिलचस्प नहीं है। कौन है ये बेहन फैंग? मैंने अभी अभी इस किरदार को डेवलप किया है। कोई है जो अंधा हो गया है और वो सच नहीं देख सकता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे लिखूं। रेडमेन को कॉन्गवेन की उसके आसपास होने का एहसास हो गया है, पर मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा। तुम कॉन्गवेन से बात क्यों कर रहे हो? अपना काम पूरा करो। मेरी जासूसी कर रही हो? क्या तुम्हें हर चीज समझानी पड़ेगी? तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है? बोलो। उससे बात करना बंद करो और अपना काम खत्म करो। मुझे ऑर्डर देना बंद करो और ये बताओ कि कॉन्गवेन के इस बायहान फैंग नाम के किरदार का क्या मतलब है? हाँ? उसकी किताब में तो ऐसा कोई नहीं है। तुमने मुझे पूरी किताब नहीं दिखाई थी। मैं किसी को मारने में तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम मुझसे अभी भी कुछ छुपा रही हो। हाँ? पर उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ठीक है, मैं खुद ही कॉन्गवेन से पूछ लेता हूं। चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मेरे फैन हो ना? हाँ। वैसे मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। मैं ग्वाननिंग हूँ। ग्वाननिंग? अच्छा नाम है। तुमने अपनी कहानी के बायहान फैंग नाम के किरदार का जिक्र किया था। बायहान फैंग कौन है वो? आज तो मैं मर ही जाता। सॉरी गाइस, मेरी आंख लग गई थी। तुम दोनों ठीक हो? अंधे हो क्या? मुझे माफ कर देना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, फिक्र मत करो, ठीक है? ग्वाननिंग, सुनो तो। कल रात को मुझे मेरी बेटी का सपना नहीं आया। अजीब बात है, लेकिन मैं उस शहर पहुंच गया हूं। वो बहुत बड़ा शहर है। वहां एक हथियारबंद आदमी था। मैंने एक लाल रंग का नकाब पहना है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस भाग रहा हूं। कोई मेरा पीछा कर रहा है।
लेकिन पता नहीं वो कौन है। हटो रास्ते से, हटो। ये वो शहर है। कैसा शहर है ये? क्या ये किसी तरह का मेला है? तुम्हें जल्द पता लग जाएगा। चलो जल्दी आगे बढ़ते रहो। बच्चे। जल्दी करो जल्दी। क्या तुम ठीक हो बच्चे? हाँ ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छे तैयार होकर आए हो। तुमने मजबूत सुरक्षा कवच पहना है। सुनिए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर रेडमैन की पूजा करने। ड्रैगन का इलाका, पागलों का शहर। ईश्वर रेडमैन की जय हो। ईश्वर रेडमैन की जय हो। नीचे झुक जाओ, जल्दी करो। आग से शुद्धिकरण शुरू करो। आग से शुद्धिकरण शुरू करो। ड्रैगन जब नींद से जागता है, ड्रैगन जब नींद से जागता है, उसके दुश्मनों का विनाश होता है। दुश्मनों का विनाश होता है। ईश्वर रेडमैन की जय हो। रेडमैन की जय हो। ये क्या है? ये ईश्वर रेडमैन कौन है? शुरू करो। ये तुम्हारी तरह खतरनाक है। ड्रैगन जब नींद से जागता है, जब नींद से जागता है, उसके दुश्मनों का विनाश होता है। दुश्मनों का विनाश होता है। ड्रैगन जागेगा, बायहान मरेगा। ड्रैगन जागेगा, बायहान मरेगा। ड्रैगन जागेगा, बायहान मरेगा। ड्रैगन जागेगा, बायहान मरेगा। ये कोई त्योहार नहीं है। ओह, बिल्कुल सही कहा। तुम एक जंग के मैदान में हो। ये कैसे हो सकता है? बादलों के शहर में 18 खुशहाल शहर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ ड्रैगन शहर और बाहियान ही बचे हैं। ये तो एक जंग है, तो फिर ये इतने खुश क्यों है? ईश्वर रेडमैन ने सभी शहरों को एक दूसरे से लड़ने और सब कुछ खत्म करने का आदेश दिया है। ये खतरनाक और पागलपन की दुनिया है जो ईश्वर रेडमैन ने बनाई है, और तुम्हें लगता है तुम उसे मार सकते हो? ड्रैगन जागेगा, बेहाल मरेगा। उनके शहर पे हमला करो। ड्रैगन जागेगा, बेहाल मरेगा। सब लोग रुक जाओ, शांत हो जाओ। तीरंदाजों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तीरंदाजों, आगे बढ़ो। हमला करो, हमला करो। उन्हें आगे मत बढ़ने दो। हमला जारी रखो।
रोना बंद करो, मैंने कहा रोना बंद करो। चलो हमारे साथ। हम ये सारा सामान ले चलेंगे, सारा सोना ले जाएंगे। आगे हालात इससे भी बुरे होंगे। न गीत होंगे, न ही मीत होंगे। आगे बढ़, चल चल, करते रहे। तबाही तबाही होगी। चल चल, चलते रहे। लेकिन चल, आज खुशी का दिन है। बैठ। जल्दी ये अन्याय खत्म होने वाला है। फेंक दो इसे। ये सही नहीं है। तुम्हें डर लग रहा है? इस शहर में आखिर ये क्या हो रहा है? महान ईश्वर रेडमैन का आदेश है, तुम्हारा सर काट दिया जाए। भागो, जल्दी भागो, हमें जाना होगा। जल्दी भागो, अपने घर में चल जाओ। चलो जल्दी, भागो, अपने घर में चलो, भागो। कल वो कार एक्सीडेंट तुमने करवाया था ना? तुम्हारा रवैया कुछ ठीक नहीं है। शायद अपनी बेटी से तुम मिलना नहीं चाहते, और शायद ऐसा है कि वो भी तुमसे नहीं मिलना चाहती होगी। तुम्हें कैसे पता? लगता है तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो उसे। हे लिंग, लिंग रुक जाओ। डैडी, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढने की कोशिश करो, वरना शैतान मुझे ले जाएगा। डैड इस शैतान को खत्म कर देंगे और तुम्हें बचा लेंगे। मैंने कहा छोड़ दो उसे। तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो। मैं मर नहीं सकता। मैं अपनी बच्ची को घर ले जाऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही है। गुड इवनिंग सर, मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ। कोई मिस्टर लू आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो मैं नीचे आता हूं। तुम्हारी डायरी गिर गई थी, इसके अंदर तुम्हारा कार्ड है, उसी से मैंने तुम्हें ढूंढा है। चलो हम वॉक करते हैं, तुम मुझे अपनी कहानी के बारे में बताना। तुमने वो कहानी पढ़ी?
क्या? गॉड स्लेयर वाली कहानी पिछली रात मैंने उसे अपडेट किया है। लोड नहीं हो रही है। अरे यार, तुम्हारा फोन डिब्बा है। कल मेरे दिमाग में शब्दों की बाढ़ आ गई थी। ये सब तुम्हारी डायरी का कमाल है। इसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। मेरी छोटी डायरी। रुको, तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? अरे यार, मुझे पहले तुम्हें पूछना चाहिए था, लेकिन क्या करता, मैं बहुत दिनों से इस जगह पर आकर फंस गया था। अच्छा, जो आइडिया तुमने अपनी डायरी में लिखा है, ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आए? तुम्हें इससे मतलब? मुझे ऐसे सपने आते हैं। अरे तो भड़क क्यों रहे हो? देखो, मुझे माफ करना, मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, बेवकूफ जैसा। मैं बेकार था। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन एक बार मैंने लाइब्रेरी में एक कहानी पढ़ी। उस किताब का नाम था सीसो। कमाल की कहानी थी। तब से मुझे कहानियों से प्यार हो गया और मैंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मेरे लिए और कुछ ज़रूरी नहीं है। बस मुझे कहानियां ही लिखनी चाहिए। और तब से मैं कहानियां लिख रहा हूँ। चलो, हो गया, चलते हैं। मैं बस लिखता गया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। मेरी पढ़ाई भी छूट गई और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ। हालांकि मुझे अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है। और इस बात को पूरे 6 साल हो गए। 6 साल? बिल्कुल सही सुना तुमने, 6 साल। तब से अपनी माँ से दूर रहता हूँ। 6 साल हो गए और तुमने किताब पूरी नहीं की? लिखना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। जब तक लिखता रहूंगा तब तक जिंदा रहूंगा। क्या तुमने वो आवाज सुनी? नहीं तो। एक सुनसान सड़क पर गोंगविन लाल नकाब पहने हुए घुड़सवारों का पीछा करता है। बात करने वाले कवच ने काफी देर से कोई बात नहीं की थी। शायद वो सो गया था। चलो घर चलो, तुम बात आ रही हो। जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ। ये मर चुका है बहुत देर पहले ही। ये तुम्हारा भाई है? भाई समझ लो। ये मरे हुए लोगों की चीजें हैं, इसे बेच सकते हैं। हाँ। वो घुड़सवार कौन लोग थे? जब उन्होंने हॉर्न बजाया सब लोग क्यों भागने लगे थे? क्या सब लोग उनसे डरते हैं? तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? कोई बात नहीं। वो ईश्वर रेडमेन के सैनिक थे। लड़ाई होती है तो कर्फ्यू लगाया जाता है। वो सूरज ढलने से पहले हॉर्न बजाते हैं। अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं आता। और आया तो क्या होगा? वो मारे जाएंगे। तुम नहीं होते तो मैं कब की मर चुकी होती।
वो लाल नकाब, उसके पीछे कौन है पता नहीं। वो बच्चे, क्या हुआ? बुरा हुआ, सूरज ढल रहा है। मतलब? बहुत देर हो चुकी है। फिक्र मत करो, चलो। यहाँ से चलो। इस तरफ। यहाँ से रास्ता नहीं है। जाओ, छत पर जाओ। जल्दी करो। चलो। पीठ पे बैठो। मेरी वजह से भाग नहीं पा रहे हो। यहाँ से चलो, जल्दी। भाग जाओ यहाँ से।
चलो 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 जल्दी। वो आवाज सुनी? वो फिर से आ रही है। गुआंगनिंग, काओ, गुआंगनिंग, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो गुआंगनिंग। मेरी बच्ची टैंजरीन, तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जान हो तुम। मेरी बच्ची टैंजरीन, तुम बहुत प्यारी हो। मेरी बच्ची टैंजरीन, तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जान हो तुम, मेरी बच्ची टैंजरीन, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। I love you, I love you। मेरी बच्ची टैंजरीन, तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जान हो तुम, मेरी बच्ची टैंजरीन, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। I love you, I love you, मेरी बच्ची टैंजरीन। ये गाना तुम्हें किसने सिखाया? तुमने ये गाना कहाँ सुना? हाँ, बताओ मुझे, कहाँ से सिखाया ये गाना? बताओ, ये गाना कहाँ सुना था तुमने? बताओ। अब देखना मेरा शॉट। ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। चल देखते देखते। तुम खेलो, अब तुम्हारी बारी है। छोड़। चलो कुछ खाते हैं। हाँ? बहुत भूख लग रही है मुझे। भाई आज तो बहुत भूख लगी है। चलो चलते हैं। रुक जा, चलते हैं। पहले गेम तो खत्म कर ले। ये तुम हो? पकड़ो से, पकड़ो से। क्या कर रहे हो तुम? हमारी बॉल्स वापस करो। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बाप रे। यहाँ आओ वापस।
रुक जा, कहाँ भाग रहा है? छोड़ूंगा नहीं। मत मारो मुझे। मेरी बेटी कहाँ है? बता। छोड़। बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? टैंजरिन, वो छोटी हाँ, टैंजरिन, छोटी टैंजरिन, बताओ कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरी टैंजरिन? बताओ। मेरी बात सुनो, मैंने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। मैंने तुम्हारी बेटी को एक बोरी में भरकर उसे वैन में बंद कर दिया था। मुझे डर था कि वो शोर मचाएगी, इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया। मैंने पहली बार किसी को बेहोश किया था। मैं ना समझ था। उसे कितना डोज देना था ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसे ज्यादा डोज दे दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैंने चेक किया तो वो होश में नहीं आई, वो मर चुकी थी। मैं उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। ये बारिश है, पता है? इसे बारिश कहते हैं। हाँ? बारिश। तुम इससे पहले कभी बारिश में नहीं भीगी ना? तुम्हें बारिश में भीगना है? चलो भीगते हैं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे छोड़ दो। वो देखो क्या हो रहा है। हाँ, वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, जल्दी रिकॉर्ड करो। जल्दी रिकॉर्ड करो। ये लोग क्या कर रहे हैं? होटल में वापस पुलिस को फोन करता हूँ। मैं ऐसे मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या कहा? नहीं छोड़ूंगा। वो होश में आ गया। गुआन निंग का ख्याल रखो, हमें उसकी जरूरत है। चांगायू ने कहा कि मेरी बेटी मर चुकी है। उसे गलतफहमी हुई है। झूठ बोल रहा था वो। तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा, अपनी बात साबित करनी होगी। वो 5 लड़कियां, क्या उनमें से एक मेरी बेटी थी? अब कोई उम्मीद नहीं है। सब खत्म हो गया। तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। मुझे ये काम किसी और को सौंपना होगा। ये तुमसे नहीं होगा। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमें कॉन्गवेन को मारने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। चांगायू कहाँ है? वो हमारे पास है। मैं उसे किसी तरह पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सजा? तो फिर तुम उसे पुलिस की नहीं मेरे हवाले करोगी। एक जिंदगी, उसके बदले दूसरी जिंदगी। हमने यही सौदा किया था। कॉन्वेंट की जिंदगी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें चांगाई को मेरे हवाले करना होगा। मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? वो सारी 5 लड़कियां, वो सब झूठ है ना? बिल्कुल। गुआननिंग 6 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। अब ये मुझे कैसे पता होगा? आपने उसकी मरी हुई बेटी का इस्तेमाल किया? तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम ये भूल गई कि निंग तुम्हारे पेरेंट्स की तरह है। उसने अपनी बच्ची को कचरे की तरह फेंक दिया, उसे गलत जगह पर छोड़ दिया। तुम्हारा भी यही हाल हुआ था और तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। निंग कोंगवेन को क्यों मारेगा? उसे एक करना पड़ेगा, इसी में उसकी भलाई है। सेनापति थे जो उनके पसंदीदा थे। एक का नाम था रेडमेन और दूसरे का ज्यूटियान। वो दोनों सगे भाई थे, पर बहुत दिनों तक महाराज दरबार में हाजिर नहीं हुए, इसलिए रेडमेन जरूरी फैसले लेने लगा। लोगों ने कहा महाराज मर चुके हैं। रेडमेन ने उन्हें मार डाला है। जब ज्यूटियान ने ये सुना तब वो सैनिकों को लेकर पूरे राज्य में महाराज को ढूंढने चला गया। रेडमेन ने ज्यूटियान से कहा, तुम घर जाओ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। ज्यूटियान ने इनकार कर दिया और रेडमेन के साथ लड़ाई की। उसके बाद क्या हुआ? ज्यूटियान मारा गया और उसे गद्दार घोषित किया। उसके पूरे वंश को मिटा दिया। रेडमेन ज्यूटियान की मदद करने वालों से नाराज हो गया, इसलिए उसने 18 राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वक्त बीतता गया, हालात जंग में बदल गए। जब भी लड़ाई शुरू होती है रेडमेन आतिशबाजी करता है। मुझे लगता है उसे लड़ाई पसंद है। डैड, मॉम, मैं घर आ गई। कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स खाना लेने गए थे। उस वक्त कर्फ्यू लगा था। वो कभी वापस नहीं आए। ये डैड ने बनाई है। ये मेरी मॉम है। बहुत खूबसूरत है। बायान में सबसे कीमती चीज है पेंटिंग्स। शहर के सभी पेंटिंग्स को लूट लिया गया। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। वो मेरी मॉम की पेंटिंग लेने आएंगे और मुझे मार डालेंगे। हम यहाँ से भाग जाते हैं। भागकर जाएंगे कहाँ? पूरी दुनिया रेडमेन की है। उन सबको मार दो, खत्म कर दो उन्हें। दरवाजा खोलो, वो वहां बैठे हैं। तुम हमसे नहीं बच सकते। दरवाजा खोलो, जाओ जल्दी, दरवाजा खोलो। इस तरफ, यहां ढूंढो। वो पेंटिंग यही कहीं होगी। अंदर जाके देखो, जल्दी करो, वो पेंटिंग चाहिए हमें। अरे यार, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई आया होगा यहाँ। चलो इन दोनों को खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हें अपनी गर्दन पेट पर लटकाने नहीं दूंगी। चलो जल्दी, घेर लो इन्हें। पकड़ो इन्हें। मारो। मैं इस छोटी को मारूंगा और ये लड़का मेरा शिकार है। मैं उसका सर काटूंगा, मैं इनके टुकड़े कर दूंगा। हाँ, चलो मारो। चलो इन्हें खत्म करते हैं। या! अरे रे दोस्त, क्या तुम ऐसे मरना चाहते हो? ये तो बेकार मौत होगी। जल्दी इन्हें खत्म करो। मारो, खत्म कर दो इन्हें। ईश्वर का हुक्म है। रेडमेन का आदेश है। हेलो, कौन? मैं कौन नहीं हूँ। तुम कहाँ हो? तुमने कल सही कहा था। मैं बिना किसी कामयाबी के कई सालों से लिख रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी मां को लेकर मैंने बहुत लापरवाही बरती है। कल कोई पागल मुझ पर पत्थर बरसा रहा था और मुझे लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे
शायद मरना ज्यादा आसान होगा। मुझे आराम मिलेगा और मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। मैं समझ गया। हम उम्मीद के सहारे जीते हैं, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ एक सपना होती है। मेरे डैड के बारे में सोचो। एक दिन वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अगले दिन वो नहीं रहे। अगर इस वक्त कोई मुझे यहां से धक्का दे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी और मैं उस आदमी को दिल से शुक्रिया कहूंगा। पर बदकिस्मती से तुम्हारा किरदार लिखना अभी भी बाकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें बताया तो था, मुझे तुम्हारी डायरी से आइडियाज मिले। वो योद्धा जिसने लाल कवच पहना हुआ है वो मुझे परेशान कर रहा है और मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत कमाल का था, तो मैंने कल तुम्हारा किरदार कहानी में लिख दिया। मैंने जरा इसे जल्दी में लिखा है, पर मैं तुम्हारी डायरी से इंस्पायर हुआ था। सच कहूँ तो मैंने जो किरदार लिखा वो तुम नहीं हो, वो तो उस लाल नकाब पहने हुए योद्धा की तरह है जो तुम्हारे अंदर से निकला है। चलो चलो। और वो घाव जो उस योद्धा के चेहरे पर है तुम्हारे चेहरे पर भी है। दोनों एक जैसे हैं। दोनों घाव एक जैसे हैं। तुमने इसमें क्या लिखा है? ऐसा नहीं लगता कि योद्धा कॉन्वेंट का पीछा कर रहा है। क्या ये वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है? मेरे ख्याल से वो उस लड़की की बांसुरी के पीछे पड़ा है। बांसुरी? हाँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो योद्धा वो टैंजरीन की बांसुरी की आवाज में खो गया है। वो उसे बुला रही है। टैंजरीन? क्या मतलब है तुम्हारा? उस कहानी में जो लड़की है वो एक 10 साल की बच्ची है, बेहान फैंग की, जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। रेडमैन हमेशा बीमार पड़ते हैं या उन्हें चोट लगती है, बिल्कुल मेरे बॉस की तरह। ये उनके साथ तीसरी बार हुआ। मेरे ख्याल से बेहान के किरदार में मजा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कहानी में डाल दिया। और तुम्हारे सपनों की वजह से मेरे बॉस को लगता है तुम ही हो। उन्हें लगता है यही करना है। टैंजरीन को घर ले आओ, वो मेरा इंतजार कर रही है। डैड, मुझे ढूंढो, कोशिश करो। मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे तो शैतान मुझे ले जाएगा। डैड, मुझे ढूंढो, कोशिश करो ना। तुम्हारी कहानी हमारी हकीकत बदल सकती है? ये बहुत अजीब सवाल है। क्या कहानी हकीकत बदल सकती है? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कहानी की दुनिया और लोग मौजूद हैं एक दूसरी दुनिया में। वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। पता है, हालांकि वो नकाबपोश योद्धा से बच गए, लेकिन कॉन्गवेन और टैंजरीन को सैनिकों के झुंड ने घेर लिया है। वो कैसे बचेंगे उनसे? ये कहानी तुम लिख रहे हो, इसलिए तुम तय करो कि आगे क्या होगा। बताओ, बताओ मुझे, वो अजीब कवच इस वक्त किसके पास है? वो कवच तो कॉन्गवेन के शरीर से चिपका हुआ है। इसका मतलब वो वहां से बच सकते हैं। सही कहा। मैं समझ गया।
टेंजिन को मारना चाहते हैं और उसके पेरेंट्स की पेंटिंग लेना चाहते हैं। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जो भी इस लड़की के पास आएगा उसे मैं मार डालूंगा। इसे कहते हैं गर्म खून का कमाल। खत्म कर दो इसे। कीड़े मकोड़ों, आओ, मैं तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा। हमला! भागो यहाँ से। मेरा शिकार। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम क्या सोच रहे हो? भागो। मैं तुम्हें नहीं, 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 ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? ये क्या? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर हो गया है तुम्हारा तो अब चलें। तुम बेचैन क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हें
ये क्या? ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं ऐसा मत करना। तुम ऐसा करोगे मैंने सोचा नहीं था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हार मान लो। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, कभी नहीं। 400 साल तक मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक इंसान मुझे नियंत्रित करेगा। तुमने मेरा बहुत खून पिया है। तो क्या हुआ? तुम्हारा खून स्वादिष्ट है, मैंने 400 साल तक इसका इंतजार किया। बदमाश कहीं के, तुम मुझे नियंत्रित कर रहे थे। हाँ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लिंग, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रही हो। मैं ये नहीं करूंगा। मैं कॉन्वेंट को मरने नहीं दूंगा। उसकी कहानी खत्म होने के बाद खुद को पुलिस के हवाले करूंगा। टैंजरीन, तुम जहां कहीं भी हो, भले तुम वापस नहीं आ सकती, भले तुम कहानी में हो, मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा। कौन हो तुम? जो रेडमैन को मारने आया है। मुझे पता है उस पहाड़ी पर कैसे पहुंचना है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। मुझ पर एहसान करो और ये कहानी खत्म करने में मेरी मदद करो। वैसे ये पढ़ने वाले तुम अकेले इंसान हो? ये आदमी मेरे डैड है। मेरा मतलब इनके बगल में जो आदमी है मेरे डैड के दोस्त है। क्या वो? हाँ, मशहूर मूली हैं। वो दोनों साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे डैड और इन्होंने एक साथ में बिजनेस शुरू किया। फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनकी मौत हो गई। एक ब्रेक ले लो, किसी शांत जगह जाते हैं। चलो। आप कॉन्वेंट को जानते थे? वो आपके बिजनेस पार्टनर का बेटा है। आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? उसके डैड की मौत कैसे हुई थी? मुझसे और क्या क्या छुपाया है आपने? तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ये सब नहीं बताया। कहीं उसकी कहानी के जरिए आप उन सबको मारना तो नहीं चाहते? होनी को कौन डाल सकता है? मतलब कॉन्वेंट और निंग के बाद अगला नंबर मेरा होगा, है ना? तो अब मैं ये काम नहीं करूंगी। मिस्टर ली, हमने कुछ दिन पहले जब आपके टेस्ट किए थे तब आपके सभी वाइटल्स अच्छे थे, लेकिन आज कुछ असमानताएं दिख रही हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको इसके बारे में फिक्र हो रही है तो आप जल्दी मेरे क्लिनिक में आ जाइए। हम आपकी दोबारा जांच करेंगे। सुनिए मैम, क्या ये आपकी कार है? आप प्लीज इसे यहाँ से हटाइए। बहुत अच्छे। इस लिथियम बैटरी ने तो कमाल कर दिया। तुम भी चाहो तो तुम छू के देख सकते हो। मुझे लगा तुम पावर जनरेट कर रहे हो। लगता है तुमने बहुत साइंस फिक्शन मूवीज देखी हैं। मैं लोगों की तरह बिजली के झटके से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं बचपन में पावर सॉकेट से खेलता था। मैं खुद को चार्ज करता और लड़कियों को बिजली के झटके देता। बहुत मजा आता था। आपको फिर से परेशान करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। अब जब चाहे तब ये जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाबी अपने पास रखिए। ओके, थैंक्स।
रेडमेन के सैनिक ठीक से पहरा नहीं दे पा रहे थे जो उनका काम था, तो टैंजरिन और कॉन्गवेन आसानी से महल के अंदर पहुंच गए। अपनी जान खतरे में मत डालो, घर जाओ। मैंने सुना है जो लोग लापता हो जाते हैं उन्हें इस महल में रेडमेन का गुलाम बनाया जाता है। शायद मेरे पेरेंट्स वहाँ होंगे, मुझे जाकर उन्हें ढूंढना होगा। आगे मत जाओ। तो इसलिए रेडमैन ने शहर में कर्फ्यू लगा रखा है। उसके सैनिक रात को हिल नहीं सकते। रेडमैन नहीं चाहता लोगों को ये पता चले। चलो यहाँ से। मैं टहलने के लिए जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। ये लो। ये ले, ये भी ले, ये ले। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तुम उस तरफ जाओ और ढूंढो उसे। अभी भी आगे बढ़ रहे हो? मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो? मेरी मदद करो। रेडमैन के मरने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बेवकूफ मत समझो, मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा है। मेरा असली दुश्मन रेडमैन है। मैं पहले एक बार तुम्हें मार चुका हूँ। अब मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। मेरी दुश्मनी पहले ही खत्म हो चुकी है। Come on, एक और, come on, एक और। क्या हुआ? फेंको ना।
अरे एक और फेंको फेंको। मैं खुद को बहुत बड़ा बिजली का झटका दे रहा हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा। हाँ सच में तुम्हें अच्छा लगेगा। आओ आओ ट्राई करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कम ऑन। हाँ एक रबर का ग्लव, लकड़ी का फ्लोर, इंसुलेशन। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? कांगुएन, ढोल की आवाज तेज होती जा रही है, पर इसे कौन बजा रहा है पता नहीं चल रहा। क्या हुआ? रेडमैन कैसा दिखता होगा? अब तक किसी ने उसे नहीं देखा। लौट जाओ। रेडमैन सामने आओ। तुम मुझे डरा रहे हो? मैं हूं कांगुएन, मैं तुम्हें मारने आया हूं। यहाँ कोई नहीं है, मेरी मानो यहाँ से वापस लौट चलो। ये ढोल की आवाज नहीं है। ये ढोल नहीं है, उसके दिल की धड़कन है। मैं हूं रेडमैन। Hey! चलो अब बहुत हुआ, हार मान लो, हॉस्पिटल जाके इलाज करवा लो। Hey!
मैं इस चेहरे को पहचानता हूं। मुझे पूरा यकीन है ये वही खून है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सच में नहीं जानते। जब तुम पैदा हुए थे मैं तुमसे मिलने आया था। तुम्हारा नाम कॉन्वेन है। तुम जियोशियन के बेटे हो। वो मेरा सगा भाई था। शुरू से ही मुझे तुम्हें और तुम्हारी बहन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। यही असली कर्मा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत सालों से अकेला हूं। तुम जिस चुटियान की बात कर रहे हो वो मेरे डैड थे। तुमने उन्हें भी मार डाला है ना? मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे डैड से मिलाऊंगा। भागने की कोशिश मत करना, तुम बच नहीं सकते। उसके दोनों आईब्रो के बीच में एक तलवार फंसी हुई थी। इसका मतलब है कि हम रेडमैन को हरा सकते हैं। चलो तैयार हो जाओ। ये रहे तुम्हारे प्यारे डैड। इस पेड़ के नीचे मारे गए और यहीं पर दफनाए गए। मेरे ईश्वर बनने से पहले वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हमने कई लड़ाइयां लड़ी, साथ में खाया पिया, बहुत मजे किए। मुझे उसकी बहुत याद आती है। तुमने उन्हें मार दिया। अफसोस, तुम इंसान कभी नहीं बच सकते। तुम मौत से कभी नहीं भाग सकते। उसे फिर से मारने में मुझे खुशी होगी। टेंजरिन, तुम पीछे रहो। कवच, इसके पैर काट दो। तुम्हारी बारी। चमत्कार।
एक अकेला इंसान ईश्वर को मारने की हिम्मत कर रहा है। तुम ईश्वर कहलाने के लायक नहीं हो। तुम तो एक शैतान हो। खत्म कर दो इसे। जब मैंने तुम्हारे डैड को पकड़ा था तो वो काफी देर तक छटपटा रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ तुम कब तक जिंदा रहोगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे। शैतान कहीं का। मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा। ए लड़की, ये कैसी धुन है? ये धुन मेरे डैड ने मुझे सिखाई। उन्होंने कहा जब भी मैं ये धुन बजाऊंगी वो मुझे बचाने आ जाएंगे। तुम्हारे डैड ने तुमसे झूठ बोला। बंद करो इसे, मुझे गुस्सा आ रहा है। चंजी, ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मुझे उसे पूरा करना है। इनका ख्याल रखना। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। लगता है वो कॉन्गवेन, मुझे डर है कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। मेरा असली प्लान ये था कि पुलिस को तुम्हारी मौत खुदकुशी लगे, और पुलिस को यह भी पता चलता कि कहानी में टैंजरीन नाम की लड़की है, वो मेरी बेटी की तरह है। और याद है तुमने अपनी सपनों की डायरी हमें भेजी थी। मैंने तुम्हारी राइटिंग कॉपी की और तुम्हारे सपनों को जागृत किया। उससे यह साबित होगा कि टैंजरीन के लापता होने में कॉन्गवेन का हाथ था, इसलिए मैं उसे मारना चाहता था। तुमने मेरा फोन हैक किया, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ सकता। क्या इत्तेफाक है, वो तुम्हारी बेटी टैंजरीन ही है। इसलिए आपने मुझ जैसे आदमी को चुना, ताकि मैं मर गया तो केस बंद हो जाएगा और आप पर कोई शक नहीं करेगा। हाँ, अब तुम दोनों यहां से जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हर एक को 5 करोड़। इससे आपकी गलतियां माफ नहीं होंगी। कॉन्गवेन के डैड की मौत का हिसाब तो आपको चुकाना पड़ेगा।
तुम खुश नहीं हो, पुलिस को बुलाओ। हम दोनों इसके भागीदार हैं। मेरे साथ साथ तुम भी नहीं बचोगी। समझी मेरी बात? हाँ, ठीक है। मुझे कंप्यूटर चाहिए। वार्निंग। चुप रहो, मुझे कहानी खत्म करने दो। मजाक है क्या? तुम लिख नहीं सकते, पत्थर फेंक सकते हो। अब मुझे एहसास हुआ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं यहां कहानी खत्म करने में उसकी मदद करने के लिए आया हूं। मुझे वो सपने आते थे क्योंकि मुझे दूसरी दुनिया से टैंजरीन बुला रही है। इसका दिमाग खराब हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे वापस ला सकते हो? तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। मेरे पास शक्ति है, क्योंकि मुझे भरोसा है। तुम पागल हो। ये मुझे दो। मेरी बात सुनो। मैं जानने के लिए बेचैन हूँ कि वाकई ये कहानी तुम्हें सच में मार सकती है। मेरी बच्ची टैंजरीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी बच्ची टैंजरीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम खुश होती हो तो मैं खुश होता हूं। आई लव यू बेटा, आई लव यू। मुझे विश्वास है, मैं ये लिख सकता हूं। टैंजरीन को छोड़ दो। कितनी जिद्दी लड़की है टैंजरीन। कोई फायदा नहीं, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम इंसानों की उम्मीद बेकार है। इस छोटे उस्ताद को हेलो कहो, अरे राक्षस। तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। मुझे बचाओ। तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम नहीं बच सकते। क्यों रहे हो? करपोस कहीं के रुक जाओ। टैंजरीन, तुम्हारे डैड सच में आ गए। रीलोडिंग। ये मेरी बेटी के लिए, अब तुम नहीं बचोगे। ह्यूमन कैनन पावर।
उसके सिर पर लगी तलवार निकालो। तुम जिंदा हो। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे उसकी मदद करनी है। टैंजरीन, डैड तुम्हें बचा लेंगे। तुम इसे नहीं निकाल सकते। मेरे डैड की तलवार वापस करो। रुक जाओ। मेरे डैड की तलवार वापस करो। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे और वक्त चाहिए। मैं सबको हरा दूंगा और ईश्वर बन जाऊंगा। मैं ईश्वर हूँ। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए हुक्म है बेटा। काश मेरे पेरेंट्स तुम्हारे जैसे होते तो मैं इस शैतान के लिए काम नहीं करती। डॉक्टर ने कहा है कि कांगवेन लू अब खतरे से बाहर हैं। मिस्टर मू, पुलिस आ रही है। ग्वानिंग, डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक ठीक होंगी? अभी तक तो कुछ बताया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मेरी प्यारी टैंजरीन, तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी प्यारी टैंजरीन, तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी प्यारी टैंजरिन, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अपने डैड को मत भूलना। डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी मॉम भी तुमसे प्यार करती है। डैडी, आने में देर क्यों लगा दी? डैड, डैड मत रोइए। डैड, चलो घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलो।